लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा ये मातम देखे और हमारे ये मरसिये देखे तो क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होगा? माइल होगा? वो बोलेंगे इनको क्या हो गया, ये कैसा मजहब है? क्या हजरत हुसैन की ये तालीमात थी? कितने बुजुर्गान दीन ऐसे हैं, उनकी जिंदगियां देख के लोग इस्लाम कबूल किया उन्होंने, नमाजें देख के, उनके लाइफ स्टाइल देख के, मुसलमानों का कल्चर देख के। लेकिन मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में ये जो कल्चर हम जो दिखाते हैं, इसे देख के अल्लाह की कसम कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं होगा। वो कहेगा ये कैसा मजहब है, क्या सिखा रहे हो तुम? इस्लाम बहुत ही अट्रैक्टिव मजहब है अगर उसको असली हालत में रखा जाए। 35,000 अमेरिकन फौजी सऊदी अरब में मुसलमान हुए थे जब ये वार चली है ना। तो हमारे एक उस्ताद से मैंने उनसे पूछा कि उनकी बड़ी मालूमात थी। मैंने कहा ये जो 35,000 अमरीकी फौजी मुसलमान हुए हैं सऊदी अरब में, ये किसकी तबलीग से? उन्होंने कहा किसी की भी नहीं। इनको इस्लाम को अब पढ़ने का मौका मिला है सऊदी अरब आने के बाद, क्योंकि सऊदी अरब आए तो उन्होंने कुछ वहां देखा सिस्टम, तो उनको इस्लाम को जब उन्होंने खुद पढ़ा तो खुद उनको इतना अच्छा लगा, क्या हो गए। लेकिन अगर वो ये पढ़ेंगे, ये काले कपड़े और मातम और छुरी और चाकू और देगें हलीम की, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, ये इस्लाम नहीं है। तो इसलिए फिर भी मैं कहता हूं जो कर रहा है उनका मसलक है, उनको करने दो। मोहब्बत से अगर किसी को समझा सकते हो तो समझा दो, खुद अल्लाह का वास्ता इन चीजों में ना पड़ो। हमारे मजहब में कोई महीना मनहूस नहीं है। अगर हम कहते हैं अहले बैत पर जुल्म हुआ इस महीने में, तो अहले बैत की तारीख उठा के देखोगे तो किसी अहले बैत पर सफर में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल अव्वल में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल सानी में हुआ। पूरे साल किसी न किसी पे जुल्म और किसी न किसी अदल होता रहा है। कोई एक तारीख भी इस्लामी तारीख में ऐसी नहीं है जो बची हुई हो। तो कब तक मनाते रहोगे? किस किस का दिन मना? हजरत हसन को जो जहर दिया गया, क्या यह जुल्म नहीं था? तो वो दिन भी फिर नहुसत का मनाना चाहिए। और अंबिया को शहीद किया गया है बहुत सारे दिनों में, पैगंबरों को शहीद किया गया है। तो ये सारी चीजें गैर मुस्लिमों से आ रही हैं। हमें इन चीजों से क्या करना है? रबीउल अव्वल में भी हमें शरीफाना तरीके से जिंदगी गुजारनी है। ऐसा अब मैं कहीं से आ रहा था गाड़ी, तो देखा कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम पे चंद लोग, सारे ऐसे नहीं होते। किसी भी कौम को मैं सब नहीं, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो उन्होंने जनाब रास्ता रोक लिया और लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के नाचने लगे। वो जो गाड़ियों में फंसी हैं बुरे तरीके से, इस कदर कोफ्त हुई है ट्रैफिक बगैर इत्तला के। जब ऐसा कोई होता है तो ट्रैफिक क्या हो गया? फंस गया। अरे भाई इतनी बड़ी टेंशन, इतना बड़ा अजाब कहां से निकले? मैं उस वक्त सोच रहा था, इस वक्त कोई बीमार हुआ, कोई औरत प्रेगनेंसी में है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, किसी को हार्ट का अटैक हुआ, उसको वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों में, और कोई गोरा आके देख ले, वो बोले हमारे यहां तो ट्रैफिक जैम भी होता है तो हम लाइन से नहीं हटते, और तुम्हारे यहां नबी के नाम पे जब चाहो रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाओ। तो इस्लाम तो मेरे भाई मैनेजमेंट सिखाता है। इस्लाम आपको बर्बाद होना या मैनेजमेंट की जो यानी निजाम को खराब करना, इंतजाम को खराब करना, ये इस्लाम की तालीमात थोड़ी है। एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि तहज्जुद के लिए उठो तो इतना आराम से कि बीवी की आंख ना खुले, इतना एहतमाम कि किसी की नींद खराब ना हो, और दूसरी तरफ आप भोंपू लेके पूरे घरों में चढ़े हुए हैं और रोड ब्लॉक किए हुए हैं आपने। एहतजाज अगर रोड ब्लॉक करके करना है तो उसके पहले ही इंतजाम होना चाहिए। भाई ये ऑल्टरनेट रास्ता है गाड़ियों के निकलने का, यहां से यहां तक फला दिन कंटेनर लाके रखा जाएगा, ठीक है ना, उस कंटेनर में इतने लोग होंगे और वो इस तरह से इतना बड़ा जलसा होगा, और फिर उसका मुतबादिल एकदम लाके लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पे सब खड़े हो गए और एकदम ऐसी की तैसी हो। लोग इश्क रसूल में कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास इल्म, मैं इनकी नीयतों पे शुबा नहीं करता, नीयतें सबकी इश्क रसूल ही होती हैं, मगर इश्क रसूल का इजहार नहीं आता, कैसे किया जाता है, नबी ने क्या आदाब सिखाए हैं, ये पब्लिक को नहीं पता, और गाइड करने वाले भी नहीं गाइड करते। वो भी अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं, उनको इससे होश नहीं है कि किससे किस अमल से किसको क्या तकलीफ हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईज़ाए मुस्लिम के मुसलमान को आपके किसी अमल से तकलीफ ना हो उसका बे इंतहा ख्याल के। भी थाईलैंड में एक जगह मस्जिद है, वो अजान दे रहे हैं तो इतनी दूर दूर तक अजान की आवाज जा रही है। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई इतनी जोर से अजान देने की जरूरत, बोलो भाई नहीं है। तुम्हें अगर मजहबी आजादी दे दी इस हुकूमत ने तो इतना नहीं कि आधे मुल्क को अपनी अजानें सुनाना शुरू कर दो, अपने मोहल्ले तक अजान की आवाज को क्या रखो,
आजादी का नाजायज फायदा उठाता है मुसलमान। आपको एक काफिर मुल्क ने आजादी दे दी अजान देने की, तो अब तमीज से अजान दे दो जितना नॉर्मल होती है। जगह जगह जाके ना माइक लगाए हुए हैं रोडों पे भी। अरे उन गैर मुस्लिमों को क्यों सुना रहे हो अपनी अजान भाई? फिर यकीन क्या निकलेगा? वो कंप्लेन करेंगे यार हमारे आराम में खलल हो रहा है, और मजहबी मुनाफरत फैलेगी। तो मुसलमान तमीज से चलता बोलो ना नहीं है। बस वो समझता है मैं चूंकि अल्लाह की किबरियाई पूरे मुल्क में बयान कर रहा हूं, है अल्लाह की तौहीद मैंने पूरे बैंकॉक में बयान कर दी, तो अल्लाह ने कब कहा है कि मेरी किबरियाई इस तरीके से बयान करो कि फिर कल तुम पर पाबंदियां लगें। और चाइना में मजहबी आज़ादी बहुत थी, वहां जलसे शुरू कर दिए लोगों ने, उन जलसों से रोड ब्लॉक होना शुरू हुए। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कर लगा दी? पाबंदी लगा दी। तमीज से कोई काम ही नहीं होता हम लोगों से। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।